और ये तो मर्डर हुए, इससे पहले भी इसने एक लड़के को चक्कुओं से मारा था यहाँ पे, यहीं पे मारा था। अच्छा। और उसके बाद में एक लड़की का भी इसने हाथ खाया था इधर से, और उसके परिवार को भी ये जो बर्फ मारने वाला सुआ है, उस सुआ लेके उसके घर में कूदा था उसकी हत्या करने के लिए। अच्छा, इतने चीज गांव का शामी आया लीर, फिर भी गांव राम की पंचायत ने के कुछ फैसला लिया? भाई साहब, गामराम की जो पंचायत है पूरी 12 खाप है, और हमारी सतरोड़ खाप है, और तमाम जो भी खापे हैं वो 13वीं के बाद इस पे फैसला होगा भाई गामराम और खाप क्या फैसला लेगी। अभी किसकी बड़ी कमी रही है कि इतना बड़ा यो इतनी बड़ी घटना थी अंजाम दे दिया, कि कैसे रहे हुए? भाई साहब देखो, कमियां तो कुछ न कुछ रही हैं भाई, प्रशासन की रही है। अके भाई जो जिसने मर्डर करे हैं घर आए के बताया है, तो सब तो बड़ी कमी तो मैं घर वाला ही मानूं भाई। क्योंकि वह किसी लेडीज का मर्डर करने के बाद में अगर कोई भी माँ बाप ने अपना बेटा है के बतावा है और फिर भी माँ बाप उस राज ने छिपावा है, तो कमी मैं तो सबसे ज्यादा घर वालों की मानता हूँ। और प्रशासन की तो मैं एक अच्छी सी कार्रवाई मानता हूँ इसमें, जो ब्लाइंड मर्डर में कोई सबूत होने के न बावजूद भी, न मिलने के बावजूद भी, और उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई करके और गांव के सामने कातिलों को रख दिया। अच्छा, ये कातिल जब गांव में पहला मर्डर हुआ था उस टाइम क्यों नहीं रख पाए? भाई साहब उस टाइम देखो, कुछ न कुछ जो पहला मर्डर हुआ उस टाइम कुछ घर वालों की कमी रही हो या किसी और की कमी रही हो भाई, उस मामले में तो मैं कुछ आपको कह नहीं सकता। क्योंकि जो सेकंड मर्डर हुआ है उसमें इसके परिजन जो थे, पीड़ित परिवार था, उन्होंने डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया था भाई हमको न्याय चाहिए। और दोनों जो मर्डर हुए हैं उनका कातिल की सेम हरकतें दिख रही थी, उसको भी घिसरा के गड्ढे में फेंका गया था और उसको भी घिसरा के गड्ढे में फेंका गया था। अच्छा, उनकी पहुंच कैसे, प्रशासन की पहुंच कैसे बन पाई कातिल जो आरोपी उन तक? जो आरोपी हैं देखो भाई साहब, जो इनके धानक समाज में जो पड़ोसी हैं उन्होंने एक बात बोली थी भाई, मतलब इस बच्चे के इस माह हाथ हो सकते हैं। कुछ पहला मर्डर में भी सबूत पुलिस को गांव वालों ने, सरपंच साहब ने, और वो पूरी फुटेज बनवा के और वो एसएचओ साहब को पेश की थी। तो उसके आधार पे, मतलब शक के आधार पे जो झूठ बोल रहा था भाई मैं स्टेडियम में 4 बजे के बाद गया नहीं पूरे गांव है। और ये तो मर्डर हुए, इससे पहले भी इसने एक लड़के को चक्कुओं से मारा था यहाँ पे, यहीं पे मारा था। अच्छा। और उसके बाद में एक लड़की का भी इसने हाथ खाया था इधर से, और उसके परिवार को भी ये जो बर्फ मारने वाला सुआ है, उस सुआ लेके उसके घर में कूदा था उसकी हत्या करने के लिए। अच्छा, इतने चीज गांव का शामी आया लीर, फिर भी गांव राम की पंचायत ने के कुछ फैसला लिया? भाई साहब, गामराम की जो पंचायत है पूरी 12 खाप है, और हमारी सतरोड़ खाप है, और तमाम जो भी खापे है वो 13वीं के बाद इस पे फैसला होगा भाई गामराम और खाप क्या फैसला लेगी। अभी मामला कहाँ तक पहुंचा हुआ? अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और यहाँ पे जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है इसमें उसने बताया भाई जो उसने हथियार बगाए हैं वो हथियार यहाँ से बरामद होने की आशंका है पुलिस को भी, और मीडिया के साथियों को भी, और पूरे ग्रामवासियों को भी। किस तरीके के हथियारों का जिक्र उन्होंने करे? वो तो भाई साहब देखो, जो यहाँ पे मिलेंगे उसके बारे में ही, मिलने के बाद में प्रतिक्रिया शुरू होगी, उससे पहले हम कुछ बता नहीं सकते आपको। अच्छा, इतना कबूल रिमांड के बाद करे आया, फिर वैसे ही नॉर्मली बता दिया भाई काम मन करे? नहीं, वो तो देखो पुलिस रिमांड में जब जो सीआईए की जो टीमें लगी हुई थी, एसटीएफ थी, और भी थी जो टीमें, तमाम टीमें यहाँ पे लगी हुई थी, वो तो पुलिस प्रशासन ही उस चीज में रिकवरी करके बताएगा भाई इसका रिमांड के बाद इसने सब कुछ कबूल किया है या उससे पहले इसने कबूल किया है। वो माता जी क्या नाम था इसका? ये कृष्णा जी। कृष्णा किस हालात में और कहाँ मिली थी? ये कृष्णा भाई साहब इसी, मतलब डेड बॉडी इतनी दर्दनाक अवस्था में थी, कोई उसको देख नहीं सकता था, और उसका हाथ जो था वो डिग्गी के सामने मिला था, और उसकी इतनी बेरहमी से दर्दनाक मौत दी गई उसको। उसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ पे स्टेडियम के गड्ढे में मिली थी। प्रशासन से, न्यायालय से क्या कुछ मांग कर रहे हो आप इसमें? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, प्रशासन भी अपनी कार्रवाई में रेगुलर दिन रात एक करके जुटा हुआ है। अब सबकी निगाहें पूरी खाप और गांव और ये पीड़ित परिवार, इनकी निगाहें न्यायाधीश पे है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ भाई, जो ये मुजरिम है, जो हत्यारे हैं, इनको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए। पूरा गांव का फैसला होगा, पूरी खाप का फैसला होगा, वो तो बाद का फैसला भाई साहब। उसमें पूरी मीडिया भी होगी, पूरी हमारी 12 खाप भी होगी, सतरोड़ खाप भी होगी, अन्य खापे भी होंगी। तो हम तो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, या तो उसको फांसी की सजा दो, या फिर उसको गांव के अंदर, गांव के पास, उसको गांव के अंदर लाके और गांव वालों को उसको पेश करो भाई, जो सजा देनी गांव वाले दो भाई। पुलिस प्रशासन तो गुहारे कौन लगावा रे, गांव में वाले इसने सजा दे देंगे गांव के बीच में। अच्छा, कितने लोगों के इन्वॉल्व होने की संभावना है इसमें?
वो तो भाई साहब देखो, जो पुलिस रिमांड है वो तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस ही बता सकती है भाई इसमें कितने इन्वॉल्व है। अच्छा अच्छा, जो मामला अपन देखे कितने दिन तक लगातार ये सनसनीखेज मामला चल रहा है? ये भाई साहब कम से कम भी 18-20 दिन हो गए। 18-20 दिन हो गए। 18-20 दिन तक मतलब पूरा गांव में तोआ नहीं चढ़ा भाई साहब जब तक हमारी दादी जी थी कृष्णा जी, जब तक उसकी डेड बॉडी को दाह संस्कार नहीं किया गया, 3-4 दिन गांव के अंदर पूरा मातम छाया हुआ था। और इनका जो मेल मिलाप का संपर्क था पूरे गांव के अंदर था, किसी से इनका कोई बैर विरोध नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। और 4 दिन तक पूरे गांव के अंदर चूल्हा नहीं बढ़ा था। चलो भाई ने बताई है जानकारी, तो आप देख सको भाई इस जोड़पा पे खड़े हैं, जिस जोड़ पे इसके अंदर जो हथियार फेंका गया है वो ढूंढने के लिए लगातार प्रयास किया जाने लग रहा है। और जो भी मामले की अपडेट होगी आगे के आगे साथ के साथ आपके साथ साझा करते रहेंगे। जुड़े रहना हमारे साथ।